Redmi Note 11 अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो Redmi के अब तक जितने भी भाई मार्केट में फैले हुए हैं उनका बड़ा भाई अभी मार्केट में एंटर कर चुका है Redmi Note 11 के नाम से। वैसे इसके पहले भी Redmi 10, 9, 8, 7 और ये जो फैमिली है ये बढ़ती जा रही है और आगे पता नहीं कितनी और बढ़ती जाएगी। लेकिन जितने भी भाई अब तक मार्केट में आए हैं Redmi के, वो सब अलग अलग वेरिएंट्स के साथ में, अलग अलग डिजाइन के साथ में, अलग अलग कपड़े के साथ में आया है। जैसे कि अभी ये इसका कंप्लीटली डिफरेंट टाइप का डिजाइन और डिफरेंट टाइप का लुक एंड फीचर्स। लेकिन हाँ, एक बात मुझे Xiaomi की अच्छी लगती है कि जब भी वो Redmi सीरीज के कोई भी स्मार्टफोन्स लॉन्च करता है, हर एक का जो डिजाइन इंटरफेयर और जो परफॉर्मेंस होता है वो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन थोड़ा उसमें अपग्रेडेशन देखने मिलता है। तो इसी की रीजन की वजह से जो Redmi है ये अभी इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। नॉट बैड। तो ये जो Redmi Note 11 है ये दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 4 GB रैम एंड सेकेंड है 6 GB रैम। 4 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज, सेकेंड है 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ में। तीन कलर्स अवेलेबल है। तो ये जो मेरे पास कलर है ये है स्टार बर्ड्स व्हाइट। इसके साथ में एक और दो और कलर है। जो सेकंड वाला है वो है स्पेस ब्लैक एंड जो थर्ड है वो है हॉरिजॉन ब्लू कलर में। तो ये है स्टारबस्ट व्हाइट 4 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज के साथ में। तो यहाँ पर एक बात मैं अनबॉक्सिंग करने से पहले क्लियर करता हूँ, मेरे जितने भी सारे जो टॉपिक्स होते हैं गाइस वो थोड़े डेप्थ में होते हैं, इसलिए मेरे अनबॉक्सिंग के टॉपिक्स थोड़ी डिटेल में होती है, तो लेंथ भी ज़्यादा होता है। लेकिन जब भी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ तो मोबाइल के अंदर के फीचर्स, कैमरा टेस्टिंग और कुछ यूजफुल सेटिंग्स के बारे में भी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जिससे कि आपको और स्मार्टफोन्स के बारे में पता चले। वैसे मेरा काम सिर्फ अनबॉक्स करना ही नहीं है, सिर्फ चार्जर बैक कवर दिखाना ही नहीं है, उसके अंदर के सेटिंग्स बताना भी मेरा काम है। तो ऐसे में मेरे सारे जो लेंथ होती है वीडियोस की वो थोड़ी लंबी होती है, बिकॉज मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। और आज भी थोड़ा मैं अनबॉक्सिंग के टाइम में डिटेल में जाऊंगा, बिकॉज मेरे टॉपिक्स को देखने के बाद आपको बाकी कोई टॉपिक्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज सारे फीचर्स के बारे में एटलीस्ट 50% फीचर्स के बारे में मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। तो पहला यहाँ पर बैक साइड में है, इसमें जो प्रोसेसर आता है। तो लास्ट टाइम मैंने गाइस इस Redmi 10 का भी मैंने अनबॉक्सिंग टॉपिक कवर किया है, और Redmi 10 और Redmi Note 11 ये दोनों ही स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सेम फीचर्स, यानी कि फीचर्स नहीं, प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट सेम आते हैं। तो अगर आपको Redmi 10 का अनबॉक्सिंग टॉपिक अगर चेकआउट करना है तो उसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में है, एक बार आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डिटेल में थोड़ा अनबॉक्सिंग किया है और आज भी थोड़ा डिटेल में करूंगा इस Redmi Note 11 का। तो फर्स्ट यहाँ पे जो प्रोसेसर आता है Qualcomm Snapdragon 680 का प्रोसेसर आता है, जो अच्छा परफॉर्मेंस वाला इसमें प्रोसेसर है। 90 हर्ट्ज का फुल HD एमोलेड डॉट डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा, 5000 mAh का बैटरी। इसमें जो चार्जर आता है वो है 33 वॉट का एक फास्ट चार्जिंग। तो इसके रिलेटेड मैं चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक कवर करूंगा, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अप टू 2 GB का वर्चुअल रैम आता है, 13 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा, डबल स्पीकर्स के साथ में ये Redmi Note 11 आता है। तो स्पीकर क्वालिटी आपको बेटर मिलेगा, लेकिन नॉट श्योर, बिकॉज टेस्ट भी करूंगा अपकमिंग वीडियोस में, देन उसके बाद ही मैं डिटेल में बताऊंगा। मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है, नॉट बैड। और सबसे मेन बात, पैकेजिंग थोड़ा अलग ही है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। सो बारी है इसको ओपन करने की। नाउ लेट्स ओपन। हाँ, खुल जा। और खुल गया। तो ओपन करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आता है ये, एंड इसके अंदर है एक बैक कवर। बैक कवर को मैं थोड़ा डिटेल, ये एक फ्लेक्सिबल सिलिकॉन टाइप का बैक कवर है, थोड़ा आगे चेकआउट करेंगे। एंड देन उसके बाद इसमें है एक सिम इजेक्टर टूल। देन द नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन ये है Redmi Note 11, साइड में रखते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट। तो ये है एक टाइप सी केबल, और लेंथ ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, नॉर्मल जितने भी सारे आज के टाइम में जो लेंथ आते हैं चार्जर्स के, सब उतने ही इसके लेंथ हैं। देन इसके बाद ये है नेक्स्ट जो 33 वॉट का चार्जर। सो आउटपुट पूरा डिटेल में मेंशन है, 5 वॉट 3 एपरेचर, 9 वॉट 2 एपरेचर। तो प्योरली 33 वॉट का ये अल्ट्रा फास्ट चार्जर है। और जो इस चार्जर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो चार्जर है वो एग्जैक्टली कितने आउटपुट का है, तो अगर आपको इसके रिलेटेड एक डेडिकेटेड टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, जिसमें मैं आपको चार्जर के रिलेटेड डिफरेंट टाइप का टॉपिक्स बताऊंगा, जिसमें आपको चार्जर्स के वॉट्स के बारे में, इनपुट आउटपुट के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन एक सेपरेट टॉपिक में। तो बस बॉक्स में आपको मिलते हैं ये दो कंपोनेंट्स है टोटल, मोबाइल, बैक कवर एंड देन उसके बाद यूजर मैनुअल्स एंड टोटल 4 कंपोनेंट से बॉक्स में मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। लास्ट टाइम मैंने Redmi 10 का अनबॉक्सिंग किया था और Redmi 10 में मुझे बैक कवर नहीं आया, तो ये मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। बट Note 11 में बैक कवर है, ये थोड़ी सी अच्छी बात है, ऑलमोस्ट नॉट बैड। चलो बच्चे लोग बाजू में हटो, आप उसके बाद बारी है इस मोबाइल को ओपन करने की।
वैसे Xiaomi की इस Redmi सीरीज़ के साथ में मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और ये बात तो कहना पड़ेगा कि Xiaomi ने इसमें इम्प्रूवमेंट किया है Redmi के इस Note 11 में। और जो 6 GB रैम वाला वेरिएंट है उसमें भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही लुक और डिज़ाइन देखने मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा चेंजेस मिलता है परफॉर्मेंस और फीचर वाइज़ में। तो इसका जो और दूसरा जो वेरिएंट है हॉरिज़न ब्लैक, स्पेस ब्लू, उसके कंपेयर में स्टार बस्ट वाला ये जो कलर है ये आपको थोड़ा ज़्यादा शाइनी इफेक्ट मिलेगा और ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के हाथों में काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो। नॉट बैड दैट मच। अब देखते हैं इसका बैक कवर ये कितना ज़रा फ्लेक्सिबल है। तो ब्लैक जो बैक कवर है ये इतना भी ज़्यादा प्रीमियम दिख नहीं रहा है, एकदम मीडियम टाइप का इसका क्वालिटी है, बट फिर भी नॉट बैड। अप्लाई करते हैं एंड चेक करते हैं। सो बैक कवर अप्लाई करने के बाद जो मोबाइल का लुक है ये ओवरऑली आपको ऐसे शेप में देखने मिलेगा। मोबाइल का जो वेट है ये प्योरली तरीके से लाइट नहीं है, ये मीडियम है, यानी कि वेट भी है और नहीं भी है, यानी कि एवरेज वेट है। तो इतना भी ज़्यादा आपको हैवी फील नहीं होगा और हाथ में आप इसको कंफर्टेबली पकड़ पाओगे। तो इसको कह सकते हैं कि आप एक फिट साइज का मोबाइल है, बिकॉज हाथों में भी डिसेंट लगता है ये फिट साइज के हिसाब से। सो लेफ्ट साइड में है ये सिम टूल किट, जिसमें आपको 2 सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। डाउन साइड में चार्जिंग पोर्ट है, स्पीकर है। देन राइट साइड में है वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन। देन इसके बाद ये है पावर बटन एंड देन बैक साइड में है चार्जिंग केबल, यानी कि जो इसका जो बैक का कैमरा है गाइस 50 मेगापिक्सल का एआई क्वाड कैमरा है, जो अल्ट्रा वाइड एंड मैक्रो लेंसेज के साथ में आते हैं, जिसमें आपका जो फोकसिंग का जो इफेक्ट है और जो पिक्चर क्वालिटी है उसमें आपको जो फोकसिंग का इफेक्ट है उसमें बेटर इंप्रूवमेंट मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छा फीचर है कैमरा के केसेस में इस प्राइस रेंज के हिसाब से। 13 मेगापिक्सल का इसका एआई सेल्फी कैमरा है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। जो स्पीकर्स आते हैं इसमें डबल स्पीकर्स, डुअल स्पीकर्स आते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स, जो साउंड क्वालिटी के मामले में भी एक बहुत ही अच्छा इसमें इंप्रूवमेंट है। और इसका साउंड टेस्टिंग मैं डिटेल में करूंगा। यहाँ पर डाउन साइड में भी इसका स्पीकर लग रहा है और ऊपर से भी आपको स्पीकर्स के साउंड्स आएंगे। तो मैं इसका एक साउंड टेस्टिंग का बेसिक टाइप का एक टेस्टिंग करूंगा जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। एंड जो इसका सिम कार्ड है इसमें आप इजीली 2 सिम कार्ड, 2 नैनो सिम कार्ड्स और एक माइक्रो एसडी कार्ड को इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। सो नॉट बैड। तो अब थोड़ा डिटेल में इसके फीचर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन करता हूँ। पहला इसमें जो रैम आता है 4 GB का रैम प्लस 64 GB का इंटरनल स्टोरेज आता है। 16.33 सेंटीमीटर यानी कि 6.43 इंच का इसका डिस्प्ले है। ये 4G सपोर्टेड स्मार्टफोन है एंड इसमें 5000 mAh की बैटरी आती है। तो नॉर्मली केसेस में अगर आप इसमें फ्री फायर या पबजी न्यू स्टेट जैसे अगर आप गेम प्ले करते हैं तो नॉर्मली केसेस में हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पर, प्योरली हाई एचडी ग्राफिक्स पर, ये आपको 6.5 से 6 घंटे के बीच में आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। और नॉर्मली केसेस में अगर आप इस स्मार्टफोन में सिर्फ और सिर्फ वीडियो प्ले करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो 5000 mAh के बैटरी पर ये आपको 13 आवर्स तक के नियर बाय में अप्रॉक्सीमेटली आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। सो इस Redmi Note 11 का पूरा जो सेटअप प्रोसेस कंप्लीट मैंने यहाँ पे कर लिया ताकि टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर पूरा सेटअप प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इस Redmi Note 11 का जो एग्जैक्टली लुक है वो इस तरीके के शेड में देखने मिलेगा। तो सबसे पहले जो यूआई सिस्टम है इट्स क्वाइट अमेजिंग और कम्प्लीटली MIUI 13 का जो यूआई सिस्टम है ये आपको Redmi के और भी स्मार्टफोन्स पे देखने मिलेगा। देन इसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स ऑप्शन में आप जाएंगे, देन ये पूरे के पूरे जो सेटिंग्स है ये आपको इस तरीके के शेड में, यानी कि इस तरीके के आइकन्स में विद एनिमेशन जेस्टर्स के साथ में अवेलेबल ओवरऑल हो जाएंगे। देन इसके बाद अबाउट सेक्शंस में ये है पूरा मोबाइल का स्पेसिफिकेशन। 64 GB है जिसमें जो करंटली जो ऑक्यूपाइड है, यानी कि जो करंटली इस अभी यूज़ है वो इतना है। MIUI 13 का जो अपडेटेड वर्जन है, यहाँ पर जब भी कुछ अपडेट आएगा MI की तरफ से सॉफ्टवेयर वर्जन में तो आप इसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ऑल स्पेक्स में मोबाइल के जो अदर्स पूरी जितने भी सारे स्पेसिफिकेशंस है वो यहाँ पर अवेलेबल है। सो नॉट बैड। अब सबसे मेन बात है कि ये जो इस Redmi Note 11 में जो स्पीकर आता है ये एक डुअल स्पीकर्स के साथ में आता है। तो चेक करना बनता है कि जो डुअल स्पीकर है ये एग्जैक्टली में आपको कितना साउंड प्रोवाइड करता है। तो एज अ बेसिक टेस्टिंग बेसिस पे मैं इसमें एक रैंडम सा वीडियो प्ले करूंगा। अब ये जो मेरे पास स्मार्टफोन है ये है Infinix का Note 11S जिसमें डबल स्पीकर आता है। तो इसका डबल स्पीकर और इसका डबल स्पीकर Redmi Note 11 का एक बेसिक टेस्ट जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम एक स्मार्टफोन लेते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि जो स्मार्टफोन हम लेने वाले हैं उसका एग्जैक्टली साउंड क्वालिटी कैसा है, राइट। तो ये सब हर स्मार्टफोन यूज़र के मन में आता है। तो सबसे पहले मैं इस स्मार्टफोन, तो ये जो अभी साउंड आ रहा है ये इस स्मार्टफोन का आ रहा है। डिजाइन नहीं है लेकिन ये पूरी ट्रांसपेरेंट है। इसके पीछे आपको ये एक फिल्म मिलता है जिसको अगर आप रिमूव करते हैं तो इसका जो शाइन इफेक्ट है ये
बुरी तरीके से दिखता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा जब अब ये जो ऑडियो है इसको मैं इसके कैमरा से कैप्चर करूंगा एंड देन विल सी कि इसमें साउंड क्वालिटी कैसा आता है। रिकॉर्डिंग के बेस पर आपको अदर साउंड का भी आइडिया आ जाएगा। तो लेट्स मैं फिर से प्ले करता हूँ। तब तक आप इसे रिमूव ना करें बिकॉज ये आपके शाइन इफेक्ट को मेंटेन रखने में आपकी हेल्प करेगा। कैमरा का यहाँ पे बम्पर प्रोटेक्शन मिलता है जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन बेटर तरीके से प्रोटेक्शन रहेगा। तो यहाँ पर ये आधा प्लास्टिक है, वैसे एकदम डिसेंट मतलब सादा सिंपल बैक कवर है, लेकिन एकदम डिसेंट पर्सन्स के लिए बैक कवर काफी ज्यादा यूजफुल है। तो अभी चेक करते हैं इसका साउंड क्वालिटी। ये शाइन इफेक्ट को मेंटेन रखने में आपकी हेल्प करेगा। कैमरा का यहाँ पे बम्पर प्रोटेक्शन मिलता है जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन बेटर तरीके से प्रोटेक्शन रहेगा। तो यहाँ पर ये आधा प्लास्टिक है, वैसे एकदम डिसेंट मतलब सादा सिंपल बैक कवर है, लेकिन एकदम डिसेंट पर्सन्स के लिए। तो जो साउंड आ रहा है ये ऊपर से भी आ रहा है और नीचे से भी आ रहा है। तो गाइस इस कम्प्लीटली अमेजिंग। और वैसे मुझे ज़्यादा कुछ साउंड टेस्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं ऑलरेडी श्योर था कि इसमें साउंड क्वालिटी के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो सिर्फ मैंने एक रिकॉर्डिंग इसमें रिकॉर्ड किया है जो भी दूसरे स्मार्टफोन से। अगर यही ऑडियो को मैं डायरेक्ट इसमें प्ले करूँगा तो साउंड और इससे भी ज़्यादा आएगा एंड आई एम श्योर अबाउट दिस। तो ज़्यादा कुछ साउंड के मामले में टेस्ट करने की जरूरत है बिकॉज मैं ऑलरेडी श्योर हूँ कि साउंड के मामले में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होगा। अब सबसे मेन बात है इससे कैमरा के सेटिंग्स में, कैमरा में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो पहली बार यहाँ पर आपको वीडियो सेक्शंस में जब यहाँ पे टैप करोगे तो मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पे 1080p की जो वीडियोस है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1080p का यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। 1080p 30 fps और 720p 30 fps। ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा बिकॉज इस प्राइस रेंज में जो रियलमी के और जो इन्फिनिक्स के जो टेक्नो को साइड में रखते हैं, इन्फिनिक्स और रियलमी के जो स्मार्टफोन्स मैं यूज़ कर चुका हूँ उनमें मोस्टली केसेस में 4K का ऑप्शन मिलता है और इस Redmi Note 11 में ये ऑप्शन नहीं मिला। तो ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा। वैसे अभी मैं और टेस्टिंग करूँगा तो मुझे डिटेल में पता चलेगा, बट अभी बेसिक टाइप का है। फोटो के सेक्शंस में आने के बाद इतने सारे सेटिंग्स के ऑप्शन मिलते हैं, एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर एंड देन इसके बाद अदर दिस सेटिंग्स। पोर्ट्रेट ऑप्शन भी मिलता है कैमरा सेटिंग्स के लिए विद, और इसके बाद मोर के ऑप्शन पे टैप करेंगे तो इतने सारे आपको कैमरा के जितने भी जो सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्लो मोशन वीडियो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ज़्यादा बेटर होता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से ज़्यादा इस वाले शॉर्ट वीडियो का यूज़ करके, मोबाइल के फीचर का यूज़ करके शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करना कंफर्टेबल होता है। दैट्स इट। तो ये था इस Redmi Note 11 का एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू टॉपिक्स। वैसे मैंने बेसिक टाइप का किया है, अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल में इसके सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। वैसे इस Redmi Note 11 को लेकर मैं बैटरी ड्रेन टेस्ट के टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए वेट कर सकते हैं। चार्जिंग टेस्ट, बैटरी ड्रेन टेस्ट, साउंड टेस्ट, 4K वीडियो टेस्ट, वीडियो क्वालिटी टेस्ट, सारे प्रोसेस में करने वाला हूँ इस Redmi Note 11 को लेकर। तो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब द चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोस। तो अगर आप इस Redmi Note 11 को परचेस करना चाहते हैं तो गाइस इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, तो एक बार आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो ये था इस Redmi Note 11 का एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया। कुछ भी अगर आपको डाउटिंग क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में या तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।